जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में कितना निकल रही है इस बार? 9 की 9 विधानसभा हम कार्यकर्ताओं की बदौलत जीतने जा रहे हैं। भाजपा स्मार्टफोन की बात करती है। अखिलेश यादव ने अभी तक कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया और सीधे तौर पे इत्र का बहाना किया जा रहा है। क्या आपको लगता है क्या कि ये इत्र मुंगरा बादशाहपुर की आबोहवा में खुशबू बिखेरेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। आज तक के इतिहास में 4 बार सरकार बन चुकी और 4 बार की सरकार में जो घोषणा पत्र में कहा गया उसको कहा ही नहीं गया बल्कि करके दिखाया गया। बाकी लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। एक सरकार चल रही है जिसकी कथनी और करनी में एकरूपता है ही नहीं है। जो कहते हैं उसे करते नहीं, जो करते हैं उसे कहते नहीं। ऐसी दिशा में 5.25 साल बीत गया है, चुनाव आ गया है। जनता ललचाई आंखों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रही है कि बहुत जल्दी चुनाव आ जाए और हम सत्ता हटा करके उनकी सत्ता कायम कर दें। अखिलेश यादव देवरिया में अपने बयानों में मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हैं। सहयोगी पार्टी सुभासपा भी ओम प्रकाश राजभर भी अपने बयानों में ये कहते हैं, सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि यदि देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो शायद देश का मजहबी बंटवारा नहीं होता। क्या आपको लगता है क्या कि राजनीति करने का ये स्तर आ जाएगा कि चुनाव जीतते जीतते जिन्ना का सहारा लेना पड़ेगा? उन्होंने कहा था, साफ शब्दों में कहा था कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ के लोग आए। वो उस जमाने उस कहते हुए लहजे का जो विषय था, इसको अपने तरीके से लोगों ने कहा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, उसको उन्होंने जो अपने तरीके से कहा है उसका जवाब भी लोगों को उन्होंने दिया। पेट्रोल और डीजल के अलावा किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा को 2022 के चुनाव में घेरने वाली है? समाजवादी पार्टी की जब सत्ता रही है तो सड़क, बिजली, पानी, दवाई और पढ़ाई प्राथमिकता के आधार पर उसने लिया था। और लिया ही नहीं था बल्कि सत्ता आई जब, तो चाहे वो कन्या विद्या धन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, किसान का सवाल रहा हो, चाहे नौजवान का सवाल रहा हो। जिनकी किसानों नौजवानों की कोई जात नहीं होती, वो समाज के चाहे ऊंची जात के लोग हों, चाहे पिछड़ी जात के लोग हों, अनुसूचित जात के लोग हों, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसान और नौजवान सब में हैं। और जब मौका मिला तो नीतियाँ और कार्यक्रम बना करके उनका वो सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया कि जिस सम्मान के लिए आज़ादी दिला करके जिन लोगों ने आज़ादी देखा भी नहीं, आज़ादी देशवासियों के हवाले कर दिया। लेकिन आज किसी गांव में हम खड़े हो जाएं तो आज जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी, दवाई और पढ़ाई, वो अभी आज कहीं कहीं संतृप्त नहीं है। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिमाग में है। उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इस तरह से लोगों का सर्वांगीण विकास हो जाए। भाजपा एक सवाल जिलाध्यक्ष जी मेरी तरफ से रहेगा। दल बदलू नेता भी समाजवादी पार्टी में बड़ी तेजी के साथ पनप रहे हैं। पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा किसी जौनपुर में कुछ लोगों ने भाजपा से आकर के सपा का, कुछ लोगों ने बसपा से आकर के सपा का दामन पकड़ा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे दल बदलू नेताओं को टिकट देना कहाँ तक जायज रहेगा? ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डिसीजन है, उनका निर्णय है। कौन क्या मान के जा रहा है, क्या मान के आ रहा है, उसकी भावना वहाँ प्रस्तुत हो रही है। उसको बाकायदे हमारे माननीय नेतृत्व की जानकारी। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों में कितना निकल रही है इस बार? 9 की 9 विधानसभा हम कार्यकर्ताओं की बदौलत जीतने जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास में है। सुशासन संकल्प, भाजपा विकल्प। 2017 की तरह भाजपा इस बार 2022 में सत्ताधारी दल होने के नाते फिर से सरकार बना लेने के बड़े बड़े वादे करता है। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदलने का काम करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का जो आरोप है कि वो सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का काम करती है? विधानसभा चुनाव बिल्कुल पास में है और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक दाहिने तरफ विनोद मिश्रा जी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम, मेरी जानकारी अगर दुरुस्त हो हम मीडिया बंधुओं का, कि पूरे जनपद में इतना बड़ा कार्यक्रम चुनाव से पहले मैंने कम से कम अपने पड़ताल में कहीं नहीं देखा है। क्या ये टिकट के लिए कार्यक्रम है या समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको ये मैसेज जा रहा है कि इस बार मुंगरा बादशाहपुर से आप संभावी प्रत्याशी हैं? मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हमें आके यहाँ लिख के दे कि हम माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो मैं आपके सामने ये लिख के दूंगा कि मैं ज़िंदगी भर इस विधानसभा से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी सिर्फ शर्त इतनी होगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप मुख्यमंत्री बनाइए। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रत्याशी हमारी इस विधानसभा से होगा, मैं तन मन धन से पूरी अपनी ऊर्जा के साथ उसकी मदद करूंगा और विधानसभा जिताने का पूर्ण संकल्प लेता हूं। उसकी विधानसभा जिताने में जितनी भी कसर होगी, सारी कसर को पूरा करने का कार्य मैं करूंगा।
इतनी जिम्मेदारी के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की हत्या होती है, भाजपा सरकार में महंगाई ज़्यादा है, भाजपा सरकार में ये समस्या वो समस्या? क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी है या सरकार बनते ही तुरंत सारा का सारा काम सेट हो जाएगा, ऐसा क्या है? दोस्तों, आपको शायद पता होगा 950 ब्राह्मणों की हत्या इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। मैं आपको ज्ञात दिलाना चाहता हूँ कि एक ब्राह्मण की बेटी खुशी दुबे है, जो विकास दुबे कांड में था। विकास दुबे की मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि अगर कोई अपराधी है तो उसकी कोई जाति और उसका कोई धर्म नहीं होता है। मैं खुशी दुबे की बात करता हूं, जो बेटी 3 दिन पहले शादी करके अपने ससुराल में आती है और उसके पिता ने ये नहीं सिखाया था कि वो हत्यारी हो, वह गुंडे के साथ शादी की है। उसका गुनाह क्या था? वह ब्राह्मण की बेटी, उसके हाथों की मेहंदियाँ तक नहीं छूटी थी। वो ब्राह्मण की बेटी को इन्होंने जेल में डाल दिया है और जेल में आज इतने दिनों से सड़ रही है, जबकि वो नाबालिग थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका गुनाह क्या है? आप मुझे बताइए। ब्राह्मण प्रताड़ित नहीं हो रहे तो और क्या हो रहे हैं? मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ। तत्कालीन डीएम कानपुर, वो ब्राह्मण थे। सिर्फ ब्राह्मण होने का उनको एक दंड मिला कि तत्काल प्रभाव से उनको निष्कासित कर दिया गया, जबकि पूरा कार्यभार एसपी के माथों पे था। एसपी को वहाँ से हटाया नहीं गया क्योंकि वो ठाकुर था। मैं जातिवाद की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो सत्यता है, जो ज़मीनी हकीकत है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। एक 30 सेकंड लेकर के, बिल्कुल अंतिम सवाल, आपके पास भी समय कम है, 30 सेकंड का समय लेकर के मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि यदि 22 चुनाव में आपको यहाँ से समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो आपके सामने किस राजनीतिक दल से आपकी सीधी भिड़ंत होगी? भाजपा, बसपा या फिर कांग्रेस? हमारी किसी के साथ भिड़ंत ही नहीं है। और मैं आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं टिकट के लिए कभी भी अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि नहीं मुझे टिकट मिलना चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि जिस किसी को भी आप अपने विधानसभा से आप अपनी जानकारी मंगा लीजिए, जिस किसी कैंडिडेट को आपको लगता है कि यह जीतने में सक्षम है, उस कैंडिडेट को लड़ाइए। और रही बात यहाँ पे विरोधियों की, आपको दिख रहा है लोग इतने इस वक्त गुस्से में हैं, इतने इस वक्त परेशान हैं कि यहाँ पे हमारे किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम 50,000 मतों से यहाँ विजयी होने जा रहे हैं, चाहे कोई भी प्रत्याशी हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया।